जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में। यह नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर अपना जल दे देती है, और इसके रास्ते में जितनी भी सहायक नदियाँ हैं सभी नदियों पर बारीकी से देखेंगे। चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। ये भारत हुआ, यहाँ पे नेपाल, ये हुआ नेपाल। तो ये तिब्बत का एरिया है, तिब्बत चाइना के कंट्रोल में। ये हुआ तिब्बत चाइना, तिब्बत हुआ, तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है, इसलिए चाइना ही कहिए इसको। यहाँ पे एक झील जगह कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के निकट एक झील है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है, चिमायोंगडोंग ग्लेशियर। अब कैलाश पर्वत भी कह सकते हैं, मानसरोवर झील भी कह सकते हैं, लेकिन ये नदियाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पे चिमायोंगडोंग ग्लेशियर, जहाँ से 3 नदियों का उर्जन होती है। एक नदियाँ पूरब डायरेक्शन की ओर ब्रह्मपुत्रा नदी, 2 नदी इधर, सिंधु और सतलज। तो हम लोग के सिंधु और सतलज पे नहीं जाना है, हम लोग को अभी देखना है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में। तो ये नदी जब यहाँ से निकलती, सब तिब्बत का एरिया है, और यहाँ से नामचा बड़वा नामक जगह से ये अरुणाचल प्रदेश में इन कर जाती है। नामचा बड़वा से अरुणाचल प्रदेश में इन करती है भारत में, और असम के बीच होते हुए ये बांग्लादेश में आकर उतर जाती है। यहाँ से यहाँ तक इस नदियाँ का नाम यारलुंग सांगपो, तिब्बत में इसको कहते हैं यारलुंग सांगपो, इसे आप सांगपो भी कह सकते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। धुबरी से सदिया तक, यानी सदिया से धुबरी तक ये असम में प्रवाह करती है। ये कितने देश से होकर गुजर रही है? चाइना, भारत, बांग्लादेश, ये 3 देशों से होकर ब्रह्मपुत्रा नदियाँ प्रवाह करती है, और रास्ते में इसके कई सहायक नदियाँ भी हैं।
इस सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। ये कहाँ से निकली? कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील भी आप कह सकते हैं, चिमायोंगडोंग ग्लेशियर से ये निकलती है और चाइना में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ये तो हो गया। अब चलते हैं बोर्ड पे, वहाँ जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं सब नदियों पर बारीकी से देखेंगे। कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील है। झील है मानसरोवर झील के निकट, उसी के आसपास चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। चिमायोंगडोंग ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी पूरब डायरेक्शन की ओर। ये चाइना का एरिया है, चाइना में तिब्बत, चाइना के तिब्बत से यह निकलती है। यहाँ हम लिख देते हैं तिब्बत, चाइना, तिब्बत चाइना। ये जहाँ से घूमती है जहाँ से अरुणाचल प्रदेश की तरफ घूमती है, वहाँ एक जगह है नामचा बरवा। नामचा बरवा से ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम, असम के बाद बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल के खाड़ी में अपना जल दे देती है। इसके बीच में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, इसके बीच में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। कई नदियाँ दाहिने तरफ से आती है, कई बाएं से। तो ये इस डायरेक्शन में जब चल रही है तो इसका इस साइड से जो भी नदियाँ आएगी वो सब दाहिने होगा और इस साइड से जो भी नदियाँ जाएगी वो सब बाएं होगा। जैसे हम इधर की ओर अगर जा रहे हैं तो इस साइड हमारा दाहिने हुआ, इस साइड बाएं हुआ। ये नदियाँ इस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर से जो भी नदियाँ आएगी वो दाहिने होगी और नीचे से जो भी नदियाँ जाएगी वो बाएं होगी। ये चिमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है और नामचा बरवा से टर्न करती है, अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती। इसके कई नाम है इस नदियाँ का। तिब्बत चाइना में इसे कहते हैं यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं देहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं। और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं।
ब्रह्मपुत्र। और इधर बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। यमुना नहीं, जमुना। यमुना तो गंगा की सहायक है, इसे जमुना कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियां की। तिब्बत से दो नदियां निकलती, अरुणाचल प्रदेश होते हुए तिब्बत से। एक का नाम है देवांग, दूसरे का नाम है लोहित। ऊपर वाले का नाम देवांग और ये वाली नदियां का नाम लोहित। ये दोनों तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश होते हुए ब्रह्मपुत्रा में आकर मिल जाती है। इस जगह, यहाँ पर एक जगह है पासीघाट। पासीघाट के पास ही ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो असम में बहती है, यहाँ धुबरी है जगह का नाम, धुबरी। यहाँ सदिया, सदिया से लेकर धुबरी तक ये असम में प्रवाह करती है। सदिया से लेकर धुबरी तक, धुबरी के बाद ही बांग्लादेश में चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं और देहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और इसके अरुणाचल पर तिब्बत से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश होते हुए दो नदियां आकर मिलती है, देवांग और लोहित, जो पासीघाट के पास आकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। इसके बाद तिब्बत, तिब्बत से भी दाहिने से दो नदियां आकर मिलती है। तिब्बत से दो नदियां आकर मिलती है। एक का नाम है शोभनसिरी, दूसरे का नाम है कामेंग नदी। ये शोभनसिरी, ये कामेंग। इसके बाद दो नदियां निकली, एक शोभनसिरी, एक कामेंग। एक नीचे से और नदियां जाती, नागालैंड से, नागालैंड से भी नदियां जाती है। नागालैंड से भी दो नदियां जाती है। एक का नाम है धनसिरी, दूसरे का नाम मेनक। एक धनसिरी और दूसरे मेनक। ये दो नदियां नागालैंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है। इसके बाद आगे यहाँ भूटान से, भूटान,
भूटान से भी 2 नदियां आती। भूटान से 2 नदियां आती है, एक का नाम मानस, इसका नाम है संकोश। भूटान से 2 नदियां आती है, एक मानस नदी, एक संकोश नदी, ये भी आकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ये जो कामेंग नदी आती है, ये आपको तेजपुर में आकर मिलती है। तेजपुर में आकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। मणिपुर से एक नदी निकलती है, ये आकर मिल जाती है जमुना में। मणिपुर से एक नदी निकलती है, वो आकर मिल जाती है जमुना में। और इस नदी को भारत में कहते हैं बराक और बांग्लादेश में मेघना। मणिपुर से जो नदी निकल कर आती है उसे भारत में बराक कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे मेघना कहते हैं। यहाँ पर एक राज्य है मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय से एक नदियां निकलती है, मेघालय से एक नदियां निकलती है और ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है, उसका नाम है कोपली। कोपली। और इधर भारत से जो एक नदियां जाती है, इधर से जो एक नदी आती है गंगा, वो आकर इसी में मिल जाती है। तो इस गंगा को भारत में इसे गंगा कहते हैं और बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। और पद्मा और जमुना जब मिलती है उसके बाद इसमें आकर मेघना मिल जाती है, तो इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। गंगा में से एक नदी और निकल जाती है, हुगली नदी। यहाँ पर एक बैराज है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से एक नदियाँ के इसका 2 शाखाएं हो जाती है। एक बांग्लादेश में चली जाती है जिसको पद्मा कहते हैं, और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल के खाड़ी में नीचे सीधे उतर जाती है, उसे हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी कलकत्ता उसी नदी के किनारे है, कलकत्ता बंदरगाह भी उसी नदी के किनारे है। ये हो गई हुगली नदी। और ये जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश की तो इसका नाम पद्मा हो गया, और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश की तो इसका नाम जमुना हो गया। और इस दोनों नदियों के मिलने के बाद जब मेघना इसमें आकर मिलती है तो इस नदियाँ का नाम मेघना हो जाती है। उसके बाद ये जाकर बंगाल के खाड़ी में अपना जल दे देती है। खाड़ी में अपना जल दे देती है। जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है बंगाल के खाड़ी में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और गंगा अपनी जल देती है, वहाँ पे
सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसमें बीच में एक द्वीप है, कई सारा द्वीप है यहाँ पे, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सीधे द्वीप में द्वीप कहिएगा तो उधर ग्रीनलैंड हो गया। नदी द्वीप कहा जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप को कहा जाता है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर। टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर, जिसमें से 900 कहीं 10 कहीं 15 रहता है, लगभग 910 किलोमीटर भारत में ये नदियां प्रवाह करती। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर, और जिसमें भारत में 910 किलोमीटर लगभग यह नदियां प्रवाह करती है। और भारत के 2 राज्य से होकर यह नदियां प्रवाह करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। और ये नदियां जहाँ से निकलती है और जहाँ तक जाती है, इंड होती है, वहाँ तक 3 देश से होकर ये नदियां गुजरती है, चाइना, भारत, बांग्लादेश। उसके बाद जाकर बंगाल के खाड़ी में अपना जल दे देती है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये निकली कहाँ से? कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसको चीमा योंग डोंग ग्लेशियर कहते हैं। वहाँ से 3 नदियों का ओरिजिन होती है। एक तो इधर ब्रह्मपुत्र नदी, इधर भी 2 नदियां निकलती है। सिंधु और सतलज, जो पश्चिम डायरेक्शन में जाती है। तो हम लोग को इस पर, इसका वीडियो हम अलग से बनाए हुए हैं, उस पर आप देख लीजिएगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में केवल इस पर हम डिस्कस किए, जो तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, और गंगा भी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहते हैं। और जमुना और पद्मा जब एक साथ मिलती हैं तो उधर से एक नदी और मणिपुर से आती है जो मेघना है, और उसके बाद इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। और उसके बाद ही जाकर बंगाल के खाड़ी में अपना जल दे देती है, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। और इसके रास्ते में कई सहायक नदियाँ भी हो गई। इधर से देवांग है, लोहित है, जो पासीघाट में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, उसी सदिया के पास। और ऊपर तिब्बत से 2 नदियाँ आती है, एक सोभनसिरी, एक कामेंग नदियाँ। उसके बाद भूटान से 2 नदियाँ आती हैं, मानस नदी और संकोश नदी। उसके बाद सिक्किम से एक नदी आती है, तीस्ता नदी, और तीस्ता बांग्लादेश में जाकर जमुना से मिल जाती है। उसके बाद इधर नागालैंड से 2 नदियाँ निकलती हैं, धनसिरी और मेनंग। उसके बाद मेघालय से एक नदियाँ निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है, कोपली नदी। मणिपुर से निकली मेघना, जिसे भारत में बराक कहते हैं और बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। लोहित नदी पे एक ब्रिज बना हुआ है, भूपेन हजारिका ब्रिज।
जो ढोला से सदिया को जोड़ता है, इसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं। रेल सह सड़क ब्रिज है, रेल सह सड़क पुल है, जिसके नीचे से रेल चलती है और ऊपर से गाड़ी यातायात होती है। इसी लोहित नदी पे है, ढोला से सदिया को जोड़ती है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं। बहुत लंबा पुल है, रेल सह सड़क पुल है, नीचे से रेल ऊपर से गाड़ी यातायात करती है। मिलते हैं अगले किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।